नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में समुदाय आधारित विकास के कुछ दिलचस्प रास्तों पर नज़र डाल रहे हैं। ख़ास तौर पर उन तरीकों पर जो सरकारी मदद पर निर्भर रहने के बजाय लोगों की अपनी पहल से शुरू हो सकते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि ज़मीनी स्तर पर क्या-क्या संभव है। हाँ, और इन स्रोतों के सबसे खास बात यह है कि ये उन संभावनाओं पर जोर देते हैं जहां समुदाय अपनी अंदरूनी ताकत, अपने हुनर और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके बदलाव ला सकता है। मतलब आत्मनिर्भरता और जमीनी पहल पर फोकस। चलिए खंगालते हैं कि इन स्रोतों में क्या महत्वपूर्ण निकल कर आता है। तो सबसे पहले तो महिला स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजीज की बात बहुत जोरदार तरीके से सामने आती है। बिहार का उदाहरण तो कमाल का है। स्रोत बताते हैं कि वहाँ 10 लाख से ज्यादा एसएचजीज हैं। 10 लाख? हाँ, जिनसे करीब 1,16,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये समूह छोटी बचत करने या फिर मखाना प्रोसेसिंग या मधुमनी कला जैसे छोटे उद्योग चलाने और अपनी उपज या सामान बेचने के लिए बाजार तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं। ये वाकई प्रभावशाली है। बिहार का जीविका कार्यक्रम, जो खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को संगठित करके गरीबी कम करने पर काम करता है, दिखाता है कि ये मॉडल सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। स्रोतों से एक और दिलचस्प बात पता चलती है। इन समूहों ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है, उनमें उद्यमिता की एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जगाई है। अच्छा। और तो और इन्हीं एसएचजी मंचों का इस्तेमाल स्वास्थ्य, पोषण और साफ सफाई जैसे जरूरी मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में भी कामयाब रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण नहीं, सामाजिक बदलाव का भी जरिया बन रहा है। अच्छा, महिलाओं की बात हुई। किसानों की बात करें तो खेती में भी ऐसे ही समुदाय आधारित सुधारों की काफी गुंजाइश दिखती है। जैसे स्रोत बताते हैं कि किसान मिलकर बीज बैंक चला सकते हैं ताकि अच्छे बीज आसानी से मिले। हाँ, बिल्कुल। या फिर मिट्टी की सेहत जांचने के लिए कैंप लगा सकते हैं। सही। एक और अहम बात है उपज को इकट्ठा करके बेचना। इससे क्या होता है कि मोल भाव करने की ताकत बढ़ती है और बेहतर दाम मिलते हैं। बिल्कुल सही। और साथ ही देखिए, जलवायु परिवर्तन का दौर है तो खेती के नए तरीके अपनाना भी जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि समूह बनाकर पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकें या मौसम के हिसाब से सही फसलें चुनने जैसे काम ये ज्यादा आसानी से हो सकते हैं। हाँ, अकेले किसान के लिए शायद मुश्किल हो। हाँ, अकेले किसान के लिए मुश्किल हो सकता है, पर समूह में ये संभव है। लेकिन बात सिर्फ खेत खलिहान तक ही नहीं रुकती है ना, स्थानीय हुनर का भी तो बड़ा महत्व है। स्रोतों में जैसे मधुबनी पेंटिंग, बनारसी साड़ी या पीतल के काम जैसे पारंपरिक हुनर पर आधारित छोटे उद्यमों के क्लस्टर समूह बनाने का जिक्र है। चिकनकारी, मखाना या बाजरा आधारित खाने पीने की चीजें भी इसमें शामिल हैं। क्या ये एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं से जुड़ता है? हाँ, बिल्कुल। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी जैसी सरकारी योजनाएं जो हर जिले के खास उत्पाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं, वो ऐसे क्लस्टर्स के लिए काफ़ी मददगार हो सकती हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि क्लस्टर बनाने से साझा सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलती है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल के तरीके सीखना, बढ़िया पैकेजिंग करना। अच्छा। या मिलकर एक ब्रांड बनाना। इससे छोटे कारीगरों के लिए भी बड़े बाजार में टिकना आसान हो जाता है। ये तो हुई कारीगरों और किसानों की बात। इस पूरी तस्वीर में युवाओं का क्या रोल हो सकता है? क्या उनके लिए भी कोई मॉडल सुझाया गया है? जरूर। एक दिलचस्प आइडिया जो स्रोतों में मिलता है वो है मौजूदा साइबर कैफे या समझिए ट्यूशन सेंटरों को सामुदायिक सेवा केंद्रों में बदलने का। ओह, ये कैसे? सोचिए, ये केंद्र मामूली शुल्क पर डिजिटल सेवाएं दे सकते हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, जानकारी खोजना। हाँ, आजकल तो सब ऑनलाइन है। बिल्कुल। यहाँ तक कि टेलीमेडिसिन यानी डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेने में मदद करना। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ऐसे कियोस्क मॉडल के सफल होने का जिक्र भी है। अरे वाह, ये तो बहुत व्यावहारिक लग रहा है। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करके नई सेवाएं देना। हाँ। और साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। हाँ, और सिर्फ सेवाएं ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं की भूमिका हो सकती है। स्रोत शाम के समय चलने वाले लर्निंग क्लब का सुझाव देते हैं, जहां पढ़े लिखे युवा स्वयंसेवक वॉलंटियर्स बच्चों को बुनियादी पढ़ाई या नौकरी के लायक हुनर सिखा सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई स्किल सिखाना। हाँ, बिल्कुल। बिहार में ऐसे प्रयोग सफल रहे हैं, जहां छोटे छोटे मॉड्यूल में चीजें सिखाई जाती हैं। तो सुनने में ये सब आइडियाज बहुत अच्छे लगते हैं। एसएचजीज, किसान समूह, क्लस्टर, युवा केंद्र।
पर असल सवाल यह है कि कोई समुदाय इन्हें जमीन पे उतारे कैसे? मतलब शुरुआत कहाँ से हो? क्या स्रोत इसका भी कोई खाका देते हैं? हाँ, कुछ बुनियादी कदमों का जिक्र है। पहला कदम है अपने गांव या इलाके के संसाधनों को पहचानना। यहाँ कौन से हुनर वाले लोग हैं, कौन सी फसलें खास हैं, क्या कोई खाली पड़ी इमारत या जमीन है जिसका इस्तेमाल हो सकता है, ये सब देखना। समझ गई। पहले रिसोर्स मैपिंग। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद छोटे स्तर पर शुरुआत करने की सलाह है, जैसे 10-15 लोगों का एसएचजी या युवा समूह बनाकर। एकदम से बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे। हाँ, और फिर धीरे धीरे इन छोटे समूहों को बड़ा रूप देना। अच्छा। जैसे जैसे ये समूह जमते जाएं, उन्हें आपस में जोड़कर महासंघ यानी फेडरेशन बनाने का सुझाव है। फेडरेशन मतलब छोटे समूहों का एक बड़ा नेटवर्क, ओके। जो मिलकर ज्यादा बड़ी चीजें कर सकते हैं, जैसे सरकार से बात करना, बड़े ऑर्डर लेना या बैंक से आसानी से कर्ज पाना। बिहार में जीविका ने ऐसा सफलतापूर्वक किया है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, अपनी सफलताओं को आंकड़ों में दर्ज करना और दूसरों को बताना। हाँ, दिखाना कि क्या काम कर रहा है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ ज्यादा लोग जुड़ते हैं, बल्कि खरीदार और बैंक जैसे पार्टनर भी भरोसा करते हैं। स्थानीय कॉलेज या व्यापारी संगठनों से साझेदारी भी बहुत काम आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सरकारी योजनाओं के इंतजार के बिना भी समुदाय अपने स्तर पर, खासकर महिलाओं और युवाओं की ऊर्जा को साथ लेकर विकास के नए रास्ते बना सकते हैं। छोटे व्यवहारिक कदम वाकई बड़े बदलाव ला सकते हैं। सही कहा आपने। ये जमीनी पहले दिखाती हैं कि एक क्षमता मौजूद है, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। यहाँ एक बात सोचने वाली ये है कि इन सफल स्थानीय मॉडलों को, जैसे बिहार का जीविका या सीतापुर का कियोस्क, कैसे और बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है, ताकि इनका असर कुछ गांवों या जिलों तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में महसूस हो। और वो कौन सी चीजें हैं जो इन समुदायों को लंबे समय तक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए रख सकती हैं। ये कुछ सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है।